हेलो एवरीवन। तो 23 फरवरी का जो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, वो भी समाप्त हो चुका है। तो थर्ड शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं आपके कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। पहला एक क्वेश्चन मिला हुआ था कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए इसमें दो नृत्य भेजे हुए थे, अलग अलग स्टूडेंट्स से यहाँ पर मिले हुए हैं। एक ने बताया था भरतनाट्यम और दूसरे ने बताया हुआ था मोहिनी अट्टम। हो सकता है किसी को ना याद हो, तो अगर आपसे मोहिनी अट्टम पूछा गया था तो फिर आपका केरल इसका राइट आंसर था। भरतनाट्यम आपसे पूछा गया होगा तो फिर इसका राइट आंसर था तमिलनाडु। और दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम और केरल का है मोहिनीअट्टम। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। सबसे अंत में जो यहाँ पर जिसको सत्रिया है, यानी कि जो आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा पाने वाला सबसे लास्ट का यहाँ पर नृत्य है शास्त्रीय, वो है सत्रिया, जो कि आता है असम राज्य से। इतना यहाँ पर याद रखना है। और अगर बात करें केरल का, एक और होता है जिसको कथकली के नाम से भी जानते हैं। तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, एक तो कथकली होता है और दूसरा होता है मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों से आपका पहले भी आ चुका था, अभी भी आ गया है। राष्ट्रमंडल की बात करें कि पहले राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे, तो पहले राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो ये आपके 1930 में आयोजित हुए थे। और कहाँ पर हुए थे अगर आपसे जगह पूछी जाए तो ये हैमिल्टन में इनका आयोजन हुआ था, जो कि कनाडा के अंदर आता है। यानी कि कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। और भारत में अब तक सिर्फ एक बार इसका आयोजन हुआ है 2010 के अंदर, जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ अब आने वाले जो 2026 के राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बार आपका जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कर चुका है, कुल 5 बार कर चुका है। 2026 में छठी बार करेगा। और इसके साथ साथ 2022 का जो अभी हुआ था लास्ट ईयर में, वो हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। इतने फैक्ट राष्ट्रमंडल से याद रखने हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, यानी कि आपसे सभापति की बात पूछी गई या पीठासीन अधिकारी या पदासीन अध्यक्ष की बात करें तो राज्यसभा का जो पदासीन अध्यक्ष होता है, जिसे कि आपका पदेन सभापति बोलते हैं, वो होता है उपराष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति के बाद में आपका होता है उपराष्ट्रपति, जो कि आपका राज्यसभा का पदासीन अध्यक्ष या पदेन सभापति के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे कभी ये पूछे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद यहाँ पर आपका जो 63 है, यानी कि आर्टिकल 63 जो है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित हो जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति से आपका संबंधित है अनुच्छेद 63, जिसके बारे में बात करी गई है। और वर्तमान में अगर बात करें कि कौन उपराष्ट्रपति हैं भारत के, तो वो हैं जगदीप धनखड़। ये भी याद रखना है। यानी कि करंट में अगर ये पूछ ले कि वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है, तो उसका फिर राइट आंसर जगदीप धनखड़ हो जाएगा यहाँ पर, जो कि आपके उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में भारत के। अनुच्छेद आपका 63 के तहत इनका पद होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो पूछा गया कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का। देखिए सबसे अधिक पूछा गया है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी का पूछा गया है। तो दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है चंडीगढ़ का, इसके बाद में चंडीगढ़ का आता है। और तीसरा आ जाता है फिर पांडिचेरी का। यानी कि आपका दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश के मामले में सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला जो है दिल्ली का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले अगर बात करें आपके केंद्र शासित प्रदेश की, तो उसमें आ जाता है लक्षद्वीप। लेकिन जब यही बात राज्यों को लेकर आएगी कि राज्य कौन से हैं जिनका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो फिर बिहार का नंबर आता है। यानी कि बिहार जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो है राज्य है। और इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है पश्चिम बंगाल का। यानी कि इसके बाद है पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो फिर वो है अरुणाचल प्रदेश का। यानी कि आपसे सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। बाकी इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जुड़ जाना। बाकी लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि देखिए हर शिफ्ट का कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करा पाएँ।
नेक्स्ट आपका एक पीएम आवास योजना से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में फिर से शुरू हुई है या आपकी कब शुरू हुई थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया, जिनका एग्ज़ाम था वो लोग कंफर्म कर लेंगे। देखिए पीएम आवास योजना की बात करें तो ये आपका 2015 में शुरू हुआ था। 2015 में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करी गई, जिसके तहत सभी को यहाँ पर क्या था कि होम लोन एक तरह का मिल रहा था, यानी सब्सिडी के तौर पर कुछ पैसे मिल रहे थे जिससे कि आवास बना सकें। इससे ही संबंधित 2011 में एक और योजना आई थी जिसको राजीव आवास योजना के नाम से जाना गया, राजीव योजना से। और अभी ये 2024 में गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना फिर से एक शुरू हुई है, जो कि हो सकता है कि आपसे पूछा गया हो करंट के क्वेश्चन के अंतर्गत, तो ये यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। पहले दिन भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कोई नया नहीं क्वेश्चन की आपका आ गया है, और कम से कम 10 से 50 बार क्वेश्चन अब तक के एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, फिर से भी पूछ लिया हुआ है, ये भी देखना है। तो सबको पता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, यानी कि दूसरी जो थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरा भी पूछा जा चुका है अभी हाल में, पहला भी पूछा जा चुका है, तो ये यहाँ पर याद रखना है। और सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही हुई थी, ये कल पूछा गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे असफल पंचवर्षीय योजनाओं में से एक थी। और पंचवर्षीय योजना से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो गरीबी हटाओ का नारा था, यानी कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो वो आया हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो पहले से इतना याद रखना है हेराल्ड डोमर मॉडल पर है, दूसरे से आपके याद रखना कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, तीसरी क्या है, तीसरी से ये याद रखना है कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी थी। चौथी से ये आपका याद रखना है, चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी आगे आएगी, उसमें बताते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया दरअसल। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इतना याद रखना कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आपको दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि आत्मनिर्भरता की बात किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। देखिए आत्मनिर्भरता की जो बात हुई थी ये हुई थी यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसी की बात कर रहे थे कि चौथी पंचवर्षीय योजना, ये याद रखना है कि आत्मनिर्भरता की जो बात है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। 5वीं में गरीबी हटाओ का नारा, तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी गई, और पहली जो आपकी थी वो किस पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर पर। दूसरी क्या थी आपकी यहाँ पर महालनोबिस पर, और तीसरी सबसे असफल। इतनी चीज़ें याद रखना है। कुल 12 पंचवर्षीय योजना थी जो कि 2017 तक चली हुई थी, अंतिम आपकी 2012 से 2017 तक चली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमसेन जोशी को नागरिक पुरस्कार से आपका नागरिक या सर्वोच्च नागरिक यहाँ पर आपका पूछा भारत रत्न के बारे में, क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है। तो भीमसेन जोशी को जो है आपका 2008 में दिया गया था सर्वोच्च नागरिक का जो आपका भारत रत्न पुरस्कार होता है। 2019 में ये मिला हुआ था भूपेन हजारिका को, 2019 के अंदर भूपेन हजारिका को मिला, और सबसे पहले ये 1998 में मिला हुआ था एमएस सुब्बुलक्ष्मी को, 1999 में पंडित रविशंकर को, 2001 में बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक थे, और लता मंगेशकर को। तो कुल अब तक कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए जिनको ये, यानी कि 6 संगीतज्ञ हो गए, यानी कि 6 संगीतकार हैं अब तक जिनको ये पुरस्कार आपका मिल चुका है भारत रत्न, जिसमें कि आपको 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी, 1999 पंडित रविशंकर, 2001 में बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर, 2008 में भीमसेन जोशी, और 2009 में भूपेन हजारिका। तो ये यहाँ पर याद रखना, ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था करंट में कि अनंत माहेश्वरी किसके अध्यक्ष है। देखिए अनंत माहेश्वरी की बात करें तो ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के आपके अध्यक्ष थे, यानी कि अभी तक जो वर्तमान में जो ये थे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष थे, लेकिन हाल में ही इनको बदल के नैसकॉम का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि वर्तमान में क्या बनाया गया है, नैसकॉम का। तो नैसकॉम इसका राइट आंसर था, यानी कि वर्तमान में जो है अनंत माहेश्वरी नैसकॉम के अध्यक्ष बनाए गए थे। और ऊपर जैसा कि मैंने बताया हुआ था ऑलरेडी कि नृत्य में आपका भरतनाट्यम या आपका मोहिनीअट्टम पूछा गया था, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज के 3rd शिफ्ट में आए थे, जिन लोगों का एग्जाम था वो लोग कंफर्म कर लेंगे और बता देंगे और भी क्वेश्चन अगर याद आते हैं। एंड डू सब्सक्राइब एंड
डू शेयर ऑल्सो एंड लाइक द वीडियोज। बाकी फोर्थ शिफ्ट का बाकी है आपका, फोर्थ शिफ्ट का भी एनालिसिस अभी जैसे ही क्वेश्चन आते हैं उसका भी यहाँ पर करवा दिया जाएगा।